हेलो एवरीवन। हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आप भारतीय संविधान का परिचय और संरचना देख चुके हैं और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के देशी रियासतों का एकीकरण के बारे में। तो देखते हैं रियासती मंत्रालय। तो रियासती मंत्रालय के जो मंत्रालय में जो मंत्री थे, जो पद था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीवी कृष्ण मेनन थे। अब रियासतों की बात करते हैं। लगभग इसमें करीब 562 प्लस रियासतें थीं। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 रियासतें ऐसी थीं इनके बीच में विवाद था। इस विवाद को निपटारे के लिए, इनको विलय करने के लिए भारत में इनको किस तरीके से विलय किया गया, इन 562 रियासतों को, भारतीय संविधान की जो संरचना थी उसको कैसे बनाया, कैसे देशों को, कैसी रियासतों को एकीकरण किया, आइए देखते हैं। रियासती मंत्रालय के जो मंत्रालय में पटेल और बीवी कृष्ण मेनन थे। जब ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो उस समय विंस्टन चर्चिल पीएम थे। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के पीएम थे और लॉर्ड एटली, 1947 की बात है, तो ब्रिटेन में नए चुनाव हुए, मतदान हुए, उसमें लॉर्ड एटली पीएम बने। फिर 20 फरवरी 1947 को घोषणा की लॉर्ड एटली ने कि भारत को हम आज़ाद करेंगे। तो उसी दौरान जून प्लान, जिसको जून 1947 में बोलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड एटली के द्वारा भारत गवर्नर जनरल बना के भेजे गए माउंटबेटन। और 3 जून 1947, इसको जून प्लान के नाम से जानते हैं हम। 4 जुलाई 1947 और 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट तैयार हुआ। इस स्वतंत्रता एक्ट 1947 के लिए क्या क्या बाध्यकारी था, क्या क्या हुआ, उसमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी दी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी और देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया, एकदम स्वतंत्र कर दिया देशी रियासतों को। और जो आक्रमण की स्थिति बन रही थी वो भी एकदम ख़त्म हो गई। भारत पाक एकदम स्वेच्छा से अलग हुए। भारत और पाक एकदम स्वेच्छा से अलग हुए। सरदार पटेल ने रियासतों के सभी लोगों को दिल्ली बुलाया, जिससे कि एक परिचर्चा हो सके और देशी रियासतों के जो लोग मना कर रहे थे, रियासत के लोग, राजा जो लोग थे वो मना कर रहे थे, वो अपने दिल्ली में बुलाए गए, जो राजा थे रियासतों के। तो सरदार पटेल ने वहाँ शर्त रखी कि संपत्ति का अधिकार जो है, मूल अधिकार वाद योग्य है, वो बना रहेगा। प्रीवी पर्स एक इंग्लिश का शब्द है ये और ब्रिटिश शब्द है ये। और ये प्रीवी पर्स जो जैसे कि एक वित्त राशि होती है ना, धनकोष, ये वो है वहाँ का राज, जो उन लोगों को दिया जाता था रियासतों को, ये भी बना रहा। और राजपद, जो राजा महाराजाओं का जो पद था वो भी बना रहेगा। ये 3 इनमें बोली तो देशी रियासतों के जो राजा थे वो खुश हुए और उनको लगा कि हमारा अस्तित्व अभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। फिर उसके बाद विलय पत्र, सरकारी राजपत्र, जिस विलय पत्र की हम बात कर रहे हैं और उसको हम राजपत्र, सरकारी राजपत्र बोलते हैं। इससे रियासत जो थी वो विलय हो रही थी, उसको हम राजपत्र बोलते हैं, जिसके माध्यम से विलय हो रही थी। वो सरकारी दस्तावेज था। एक संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया अब।
तो वो आर्टिकल संविधान 44 संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया। पहले वो मौलिक अधिकार था। और प्रीवी पर्स पहले जब रियासतें थीं तब उस समय ये प्रीवी पर्स दिया गया। तो कुछ जो रियासतें थीं उनको ज़्यादा, किसी को कम, उस तरीके से आवंटन हुआ उस प्रीवी पर्स का, उस वित्त राशि का, धनराशि का। तो 26 संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 में संविधान संशोधन हुआ 26वां। तो उसमें इसको हटा दिया गया प्रीवी पर्स को 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में। फिर हम बात करते हैं जूनागढ़ रियासत की। हम किसकी बात कर रहे हैं? जूनागढ़ रियासत की। अब जूनागढ़ रियासत जो थी उसके जो शासक थे वो महावत अली खां थे। और वो जो उसके वजीर थे शहनवाज अली भुट्टो थे। भुट्टो जो 9 नवंबर 1947 को शासक महावत अली खां ने इनको पद सौंप दिया था। जो वजीर थे वहाँ के जूनागढ़ के शासक थे महावत अली खां, वजीर शहनवाज अली भुट्टो को वहाँ का शासन सौंप दिया जूनागढ़ का। अब जो गुजरात पड़ता है, आप देख रहे हैं गुजरात जूनागढ़ में है, आप क्षेत्र देख रहे हैं। और पटेल ने, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने तर्क दिया कि जो देसी रियासत है जूनागढ़, उनका प्रभावी तर्क रहा भौगोलिक अवस्थिति। इस भौगोलिक अवस्थिति को आप देखिए, यहाँ पर जूनागढ़ गुजरात में है और ये राजस्थान है, यहाँ राजस्थान पड़ता है आपका। तो ये जूनागढ़ अलग होना चाहता था, अलग देश की मांग कर रहा था कि हम भी अलग होंगे। पाकिस्तान ये इधर अपनी अलग बात कर रहा था देश, और यहाँ से यहाँ तक जाने में राजस्थान बीच में पड़ रहा था। तो ये भौगोलिक अवस्थिति, जो जोग्राफिकल कंडीशन थी, वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने ये बात रखी भौगोलिक अवस्थिति की। फिर धार्मिक बात करी। जो सोमनाथ मंदिर था, शिव मंदिर, अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। अहिल्याबाई होलकर ने। तो एक तर्क ये था धार्मिक। तीसरा तर्क क्या था? राजनीतिक रूप से जूनागढ़ में हिंदू बहुसंख्यक थे और मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। तो ये भी तर्क प्रभावी रहा। फिर हुआ क्या, जूनागढ़ में फिर जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह के आधार पर वोटिंग हुई। भारत को 1 लाख लगभग 80,000 के समथिंग वोट मिले और पाकिस्तान को 91 के समथिंग वोट मिले। तो इस तरीके से जूनागढ़ का जनमत संग्रह के आधार पर विलय हो गया। अब बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के शासक उस्मान अली खां थे, जो वजीर थे। शासक और वजीर एक ही थे। और जो वजीर थे उस्मान अली खां शासक, और वजीर कासिम रिजवी, यहाँ पर उन्होंने एक अलग राजनीतिक और पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उसका नाम था मोहम्मदन उल मुमनीन। तो वहाँ हैदराबाद में कन्फ्लिक्ट हो रहा था, विवाद हो रहा था, बहुत जनता एकदम आक्रोश थी और राजा अपना काम कर रहे थे, जनता अपना काम कर रही थी, और पटेल की पूरी टीम और देश का एकीकरण, बहुत सारे विवाद बढ़ते जा रहे थे। ये हैदराबाद अपनी अलग देश की मांग कर रहा था। तो इसको लेके पुलिस कार्रवाई हुई, पुलिस कार्रवाई की गई। उसमें भारत ने अपना गुप्त सैन्य टुकड़ी भेजा, सैन्य गुप्त टुकड़ी भेजा। और उस टुकड़ी के, पुलिस कार्रवाई की टुकड़ी के जो सैन्य गुप्त भेजी थी, उसके लेफ्टिनेंट JN चौधरी उसके पुलिस कार्रवाई के मुख्य वो थे। हैदराबाद में जो अव्यवस्था का कारण था, हैदराबाद में अव्यवस्था का कारण फैल रहा था,
क्योंकि जनता मांग कर रही थी और वो अपनी बात कर रहे थे, राजा जो वजीर थे। 20,000 की फौज भेजी पाक ने, मतलब पाकिस्तान ने यहाँ पर उसमें हैदराबाद में 20,000 की फौज भेज दी। मेजर एल एंड्रूज वहाँ के नेतृत्वकर्ता बनाए गए। तो पाकिस्तान की तरफ से नेतृत्वकर्ता मेजर एल एंड्रूज, और 13 सितंबर 1948, 18 सितंबर 1948 को ये बंद हुआ। फिर हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए पुलिस सेना, हैदराबाद को मिलाने के लिए भारत में पुलिस सेना बुलाई गई। तो उस पुलिस सेना का जो पुलिस सेना भेजी थी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन पोलो। उस समय चलाया था पुलिस जो सेना भेजी थी वहाँ हैदराबाद में, उसको ऑपरेशन पोलो बोलते हैं। ऑपरेशन पोलो चलाया था हैदराबाद को विलय करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन के बेहतरीन मित्र थे, और उस मित्रता के कारण वहाँ पर माउंटबेटन ने डॉक्टर वॉल्टियर को हैदराबाद भेजा था। डॉक्टर वॉल्टियर को हैदराबाद भेजा, और हैदराबाद भेज के 50 लाख का प्रीवी पर्स दिया हैदराबाद रियासत को, जिससे कि 50 लाख का प्रीवी पर्स, और जो शासक जो थे वहाँ के, तो उन्हें लगा अब तो थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है, तो उन्होंने सैन्य कार्रवाई के थ्रू उसको हैदराबाद को भारत में मिला लिया। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की। जो जम्मू कश्मीर रियासत थी उसके शासक हरी सिंह थे। अब हरी सिंह भारत में मिलना नहीं चाहते थे, अलग देश की मांग कर रहे थे, और देसी रियासत दिल्ली में जो बैठक हुई थी वहाँ पे वो आए नहीं, फिर दोबारा बुलाए गए थे जब, फिर उसके बाद हरी सिंह विवाद में फंस गए। वहाँ जो जम्मू कश्मीर में एक कबीलियाई जनसंख्या है, कबीलियाई जनसंख्या ने पाकिस्तान ने उसको बढ़ावा दे दिया। बढ़ावा दे के पाकिस्तान ने तो कबीलियाई इधर भारत के जवान खड़े थे, इधर कबीलियाई जनता उसने जवानों ने फाइट कर दी। ये इधर चढ़ रहे थे पाकिस्तान की तरफ, इधर से कबीलियाई जनता उस टुकड़ी आई सैन्य, उन्होंने इधर हमला कर दिया। तो इधर प्रॉब्लम हो गई जम्मू कश्मीर को लेके। तो उस समय हरी सिंह परेशान। तो आपने देखा यहाँ पर इसने अटैक कर दिया कबीलियाई जनता ने। फिर उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर था भारत में किस तरीके से विलय हुआ, विलय पत्र पर कैसे साइन किया, इसमें जो अहम भूमिका थी ये यूएनओ है ना, जो यूएन युद्ध विराम की जो घोषणा इसने की, उसके साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसका 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। और ये इसका एक पार्ट सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, देश विदेश रक्षा संचार, ये इसके उसमें सिक्योरिटी में आता है। और भी सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट में इसकी भूमिका रहती है। इस संगठन को हम विस्तार से जो सीरीज चलाएंगे उसमें आपको बताएंगे। तो देखो ये सुरक्षा परिषद को कैसे इसका गठन होता है। इसमें स्थायी सदस्य होते हैं 5, यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस, इनको मिला के 5 सदस्य होते हैं ये स्थायी। और इनको वीटो करने का अधिकार होता है, इनको अलग से वीटो पावर मिला हुआ होता है। और ये अस्थायी सदस्य इसमें 10 होते हैं सुरक्षा परिषद में। 2 वर्ष बाद चुनाव होता है और चुने जाते हैं इसके सदस्य। भारत बहुत पहले से शुरुआती दौर से ही इसका हिस्सा रहा है यूएनओ का। तो इसमें आपने देखा, और ये क्षेत्र है ना, ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा 60% भारत के कब्जे में और 40% पाकिस्तान के कब्जे में। पाकिस्तान ऐसा कहता है, लेकिन भारत का जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, हरी सिंह ने पहले ही विलय पत्र के माध्यम से साइन कर दिया था जम्मू कश्मीर के, और विलय हो गया था वो। लेकिन
पाक बोलता है कि आज़ाद कश्मीर हमारा है। पाक अधिकृत क्षेत्र में जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो पाकिस्तान बोलता है हमारा है। तो आप देख रहे हैं इसको, ये क्षेत्र है, यहाँ पर सैन्य अड्डा है यूएसए का। जो गिलगिट वाला क्षेत्र है ना, उसमें सैन्य अड्डा है यूएसए का, जो पाकिस्तान ने इसको दे दिया है और चाइना को मार्ग दे दिया है यहाँ से। इसी एलओसी, ये एलओसी है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल। 1962 में और 65 में आपको पता है युद्ध हो चुका है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है ये। 40% हिस्सा अपना बताता है ये पाकिस्तान, और ये 60% भारत का। लेकिन पूरा देखा जाए जो राजपत्र है उस पर विलय पत्र पर साइन है, कोवेलेंस लेटर पर हरि सिंह के। आप साइट पे भी जाके देख सकते हो, वो लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो आपने इसको देखा, इसकी ये भूमिका रही थी, विलय पत्र साइन हुआ, इसकी यूएनओ की भी भूमिका रही थी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा जूनागढ़ और हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ जनमत संग्रह के माध्यम से, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के माध्यम से विलय हुआ, जम्मू कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से विलय हुआ। तो आपने देखा देसी रियासत जो 562 थी, कैसे उनका एकीकरण हुआ, पटेल की क्या भूमिका रही और क्या क्या एक्ट हुआ, किस तरीके से आपने जनमत संग्रह देखा, विलय पत्र देखा, सैन्य कार्रवाई के माध्यम से देखा, 562 प्लस एक रियासतों का कैसे एकीकरण हुआ। जो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, इसका आसानी रहेगी। आपको हम और सरल भाषा में भारतीय संविधान देने की कोशिश करेंगे। आपको विषय वस्तु बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी, और इस चैनल पर आप बने रहें और इस वीडियो को देखते रहें। आगे आने वाले पार्ट में भारतीय संविधान का अगला पार्ट आएगा 4, और जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन हैं, संस्थाएं हैं जैसे, और संगठन की एक हम सीरीज चलाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस की, तो आपको वो भी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।